आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में मेयर पद के लिए दिग्गजों ने की दावेदारी, टिकट के लिए कर रहे जुगाड़, दिल्ली तक भी लगा रहे दौड़, निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना प्रचार किया शुरू। छत्तीसगढ़ में 22 पुलिस अफसरों को मिलेगा मेडल, 11 अधिकारियों को मिलेगा वीरता पदक, एक को दिया जाएगा राष्ट्रपति पदक। अवंती बिहार में पार्किंग विवाद पर युवक का फोड़ा सिर, जख्म में भर दिए लाल मिर्च, सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पीएसपी के साथ कई थानों के प्रभारी मौके पर पहुंचे। रायपुर में किया जा रहा आचार संहिता का उल्लंघन, नगर से नहीं हटी राजनीतिक पट्टिकाएं, नगरवासी बोले लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर हो कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा की मैराथन बैठक में नामों पर लगी मुहर, 1-2 दिनों में तय उम्मीदवारों की सूची को घोषित। डिप्टी सीएम के बंगले में हुआ कार्यक्रम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हुए शामिल, कहा धर्मांतरण रोकने गांव-गांव में बनाएंगे बागेश्वर मंडल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को जारी किया परिपत्र, मामलों के बेहतर निपटान के दिए निर्देश। बिना अनुमति एनजीओ के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला आया सामने, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रबंधन संचालन को दिया जांच का आदेश, 1 सप्ताह में मांगे रिपोर्ट। राजधानी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 बार को किया गया सील, लाइसेंस निलंबित करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से हुआ पार, पिछले साल के धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड, प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों ने बेचा अपना धान। अब खबरें विस्तार से। महापौर के पद पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों की दिग्गज नेत्रियों ने भी दावेदारी ठोक दी है। इसके बाद अब कमेटियों के शीर्ष नेतृत्व के लिए नाम फाइनल करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अंदर ही अंदर खबर है कि कांग्रेस से जहां दिग्गज नेता की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, वहीं बीजेपी में 2 की लड़ाई का फायदा तीसरे वर्ग को मिल सकता है। हालांकि किसकी दावेदारी चयनकर्ताओं को प्रभावित करती है, इसका राजफाश 26 तक होने की संभावना है। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत सरकार ने की है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ से इंस्पेक्टर महेश राम साहू को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 11 अधिकारियों को वीरता पदक और 10 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए मेडल दिए जाएंगे। पार्किंग को लेकर अवंती विहार में देर रात जमकर बवाल हुआ, जिसमें 2 पक्षों के बीच सुबह 4 बजे तक लाठी डंडे चले। घटना की सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पीएसपी के साथ कई थाने के प्रभारी मौके पर पहुंचे। घटना खमारडी थाना क्षेत्र की है। अवंती विहार में पार्किंग विवाद पर 4 युवकों ने मिलकर पहले युवक का सिर फोड़ दिया, फिर जख्म में लाल मिर्च डाल दी। जानकारी मिलने पर युवक के पक्ष में 40 से 50 लोग मौके पर पहुंचे, जिनसे बचने के लिए आरोपी घर में घुस गए। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लागू है, पर गोबरा नवापारा नगर में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी सभी तरह के राजनीतिक योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली सामग्रियों को हटाने का नियम है। लेकिन नवापारा नगर में अभी भी कई स्थानों से कांग्रेस शासनकाल के दौरान भी राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाया नहीं है या फिर ढका नहीं गया है। आचार संहिता के दौरान यह लापरवाही पालिका के वर्तमान जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की पूर्ववर्ती सरकार के प्रति निकटता को प्रदर्शित करता है। ऐसे अधिकारियों से भला निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा लोग कैसे कर सकते हैं? नवापारा के लोगों की मांग है कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे संदिग्ध अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे।
नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत बीजेपी कार्यालय में भाजपा की मैराथन बैठकों का दौर चला। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में विभिन्न बैठक होने के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनावों को लेकर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग गई है। भाजपा प्रत्याशियों की सूची आनी शुरू हो जाएगी। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आगामी 1-2 दिनों में तय उम्मीदवारों की सूची घोषित की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भाजपा विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वी की ओर से समस्त जिलावासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। खंडवा विधानसभा वासियों को, जिला वासियों को, प्रदेश एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं सभी देश प्रेमियों से यह आह्वान करता हूं कि 26 जनवरी को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अपने अपने कार्यालयों पे, अपने अपने ऑफिस पे तिरंगा लगाएं और देशभक्ति का वातावरण बनाए, जिससे हम सब पूरे देश में देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त होने का एक अलग जगह कर अपना परिचय दे। सभी धर्मों, सभी पंथ के, सभी जातियों के सभी भाइयों बहनों से मेरा एक ही आग्रह है कि 26 जनवरी को बड़े ही उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाएं। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर स्थित उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले में आयोजित कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हुए। उन्होंने कहा, धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे, नक्सल क्षेत्र बस्तर में कथा भी करेंगे, यहां शांति स्थापित करने हिंदू विचारधारा के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अभी 19 जनवरी को आदिवासी जन जागरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ले में बागेश्वर मंडल बनाएंगे, जो हनुमान चालीसा का पाठ कराएगा और धर्मांतरण को रोकेगा। जो हमको दान में दिया जाएगा, उस दान की राशि से हम गरीब बेटियों का घर बसाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए परिपत्र जारी किया है, जिसमें सभी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी परिपत्र में लिखा है कि राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, न्यायाधीश वाणिज्य न्यायालय रायपुर, न्यायाधीश औद्योगिक न्यायालय, श्रम न्यायालय को रजिस्ट्री द्वारा समय समय पर जारी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निर्देशों का पालन किया जाना है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट एनजीओ के शिक्षकों को बिना किसी अनुमति और अनुबंधन के शासकीय स्कूलों में नियुक्ति मामले की अब जांच होगी। संचालन लोक शिक्षण संचालनालय को जांच के लिए पत्र जारी किया गया है। प्रबंधन संचालय, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा इसकी जांच करेंगे। प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर मांगी गई है। इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट एनजीओ के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया था। री इंडिया फाउंडेशन और ब्रोनोपीडिया एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था। इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी, जिसके बाद अब इन नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है।
राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न होटल बारों में छापेमारी की। इस दौरान बड़े पैमाने पर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा पकड़ी गई, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई होटल और बारों को लाइसेंस से निलंबित किया है। दरअसल आबकारी नियुक्त और कलेक्टर के निर्देश पर जिले के आबकारी अमले द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिले के संयुक्त आबकारी टीम द्वारा होटल बार की आकस्मिक जांच की गई थी और 12.300 बल्ब लीटर हरियाणा प्रांत की नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144.9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष हुए धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन के पार हो चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 25,13,000 किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसानों को 29,599 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।